KXIP is still alive in IPL 2020 and it's today RCB versus KKR, big match for IPL 2020. Let's start the video and let's start with a roll bumper. Hello guys, welcome to my YouTube channel My Cricket Talk. KXIP is still alive. ये पिछले तीनों मैच के बाद हम यही कह रहे हैं, हर बार KXIP पिछले तीनों के मैचेस में डू और डाई मैच होता है और ये हर बार जीत रहे हैं, तो KXIP के लिए बहुत अच्छी बात है कि अब ये फॉर्म में आ चुकी है ये टीम पूरी तरीके से और राइट टाइम पे पिक कर रही है KXIP। मेरे हिसाब से KXIP का अब सबसे अच्छा चांस है नंबर 4 स्लॉट के लिए KKR, KXIP और राजस्थान रॉयल्स। ये तीन मेरे हिसाब से ये तीन टीम्स ये 4th स्लॉट के लिए लड़ सकती है। बाकी की दो तीन टीमों को मैं उतना अच्छा चांस नहीं दे पाता, लेकिन KXIP का मेरे हिसाब से बहुत अच्छा चांस है क्योंकि तीन टॉप की टीमों को हरा दिया। सबसे पहले बेंगलोर को हराया, फिर मुंबई इंडियंस को हराया सुपर ओवर में और अब कल DC यानी दिल्ली कैपिटल्स को भी हरा दिया। तो सारा मैच का एनालिसिस करेंगे, पूरा प्रीव्यू करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि KXIP के लिए बहुत अच्छा हुआ है कि ये बहुत अच्छा और ये बहुत अच्छा IPL के लिए हुआ है कि ये मैच जीत गए और IPL थोड़ा सा अब इंटरेस्टिंग बनेगा। पहले तो कुछ मैचेस में ऐसा लग रहा था कि टॉप 3 टीम और सिर्फ 4 स्लॉट के लिए लड़ाई है, लेकिन अब थोड़ा सा IPL मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग बनेगा क्योंकि KXIP ने भी जीत हासिल की है, पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स ने भी जीत हासिल की है। कल के मैच की हम स्टार्टिंग से हम बात करें तो KXIP ने अपनी टीम में सिर्फ एक चेंज किया था, क्रिस जॉर्डन की जगह जिमी निशम को खिलाया क्योंकि मेरे हिसाब से अच्छा चेंज था क्योंकि ऑलराउंडर है जिमी निशम और अच्छा गेम को फिनिश भी कर सकते हैं। सामने की टीम की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स ने 3 चेंजेस किए। श्रेयस अय्यर साहब ने फिर अजिंक्य रहाणे को नहीं खिलाया क्योंकि मेरे हिसाब से वो ऐसा अजिंक्य रहाणे से कुछ डिफरेंसेस है इसलिए वो मेरे हिसाब से नहीं खिला रहे। पृथ्वी शॉ को खिला रहे, लेकिन अजिंक्य रहाणे को नंबर 3 पे खिला, वो उनकी जगह ही नहीं है, वो उनकी जगह है ओपनिंग। देखते हैं आगे के मैचेस में क्या करते हैं, लेकिन कल अजिंक्य रहाणे को ड्रॉप किया, फिर एलेक्स कैरी को ड्रॉप किया और एंड्रे नॉर्थरिच को रेस्ट दिया और उसकी जगह सिमरन हिटमायर, ऋषभ पंत और डैनियल सैम जो कि बहुत अच्छे बॉलर है वो आ गए DC की टीम ने। तो सबसे पहले श्रेयस अय्यर ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला लिया, मेरे हिसाब से बहुत सही फैसला था। और उसके बाद शिखर गब्बर धवन ने क्या बैटिंग की, एक बार फिर से 100 रन बनाए। फर्स्ट प्लेयर इन IPL हिस्ट्री, देखिए 13 साल का ये टूर्नामेंट में पहला प्लेयर जो शिखर धवन बने IPL हिस्ट्री में जिन्होंने लगातार 2 मैचेस में 100 स्कोर किया। बहुत अच्छी उनकी इनिंग थी, लेकिन उसके अलावा क्या ये हमें बात करनी है। देखिए शिखर की तो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन उसके अलावा क्या, देखिए अब सबसे पहले हम बात करें पृथ्वी शॉ हर बार आते हैं विकेट फेंक के चले जाते हैं, हर बार आते हैं विकेट फेंक के चले जाते हैं। ये आप ऐसी टॉप टीम से उम्मीद नहीं कर सकते कि उनका जो टॉप ओपनिंग बैट्समैन है वो आएगा और विकेट फेंक के चला जाएगा। पृथ्वी शॉ जल्दी आउट हो गए। श्रेयस अय्यर कुछ फॉर्म थोड़ा सा डगमगाया है, 14 रन सिर्फ श्रेयस अय्यर ने बनाए। ऋषभ पंत इंजरी के बाद आ रहे थे तो उनका फॉर्म भी कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा था। मार्कस स्टोइनिस जो कि हर बार इनको संभाल लेते थे वो भी जल्दी आउट हो गए। सिर्फ शिखर ने 106 रन बनाए 164 में से, बाकी की टीम ने बनाए सिर्फ 58 रन जो कि बहुत ही मतलब 60 बॉल्स में 58 रन बनाए, 59 बॉल्स में 58 रन और शिखर ने बनाए 61 बॉल्स में 106 रन। तो ये बताता है कि कितनी दिल्ली कैपिटल्स का बैटिंग लाइनअप जो सबसे पहले की ताकत नजर आ रही थी वो अब थोड़ी सी कमजोरी बन गई है। मेरे हिसाब से अजिंक्य रहाणे को मस्ट खिलाना पड़ेगा ओपनिंग में पृथ्वी शॉ की जगह, क्योंकि हर बार आप अपनी ऐसी विकेट नहीं फेंक सकते। बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद शमी क्या बॉलिंग कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं मोहम्मद शमी। जिस तरीके से लास्ट के डेथ ओवर्स में यॉर्कर डाले और शिखर धवन को भी रोक के रखा, बहुत अच्छी बॉलिंग की मोहम्मद शमी ने। 2 विकेट्स लिए 28 रन देके 4 ओवर्स में। मोहम्मद शमी इज एब्सोल्युटली डिलाइटिंग टू वॉच, जिस तरीके से वो बॉलिंग करते हैं। आउट स्विंगर तो जिस तरीके से उनका बहुत ही अच्छा है। कल मैं सुनील गावस्कर सर जो कि कमेंट्री कर रहे थे उनको सुन रहा था, तो उन्होंने ये कहा था कि शमी का बॉल जो है वो मैल्कम मार्शल की तरह चढ़ता है ऐसे, तो वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं मोहम्मद शमी। अगर इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, अगर फिर से इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में जीतना है तो उसकी भी एक न्यूज़ है, वो मैं आपको बता दूँ कि इस वीक में
ऑस्ट्रेलिया की टूर की अनाउंसमेंट हो जाएगी और इंडिया का शायद स्क्वाड भी अनाउंस हो सकता है, तो उसकी अपडेट भी हम आपको यहाँ पे क्रिक टॉक्स पे दे देंगे, माई क्रिकेट टॉक पे। और उसकी अपडेट के लिए आप इंस्टाग्राम पेज को भी मेरा फॉलो कर सकते हैं, क्रिकेट टॉक्स अंडरस्कोर IPL 2020, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज, तो आप वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। ओके, तो अब इस मैच पे वापस आ जाते हैं। मोहम्मद शमी ने, जैसे कि मैंने कहा, अच्छी बैटिंग की। उसके बाद बैटिंग करने आए KL राहुल और मयंक अग्रवाल जल्दी आउट हो गए। तब सबको लगा कि अब ये फिसल जाएंगे चेज में, लेकिन निकोलस पूरन ने क्या बैटिंग कर डाली, मतलब 53 रन बनाए 28 बॉल्स में, 6 4 and 3 6। और यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल ने तुषार देशपांडे को, जो एक ओवर में 26 रन बनाए, वहां शायद मेरे हिसाब से ये मैच खत्म हो चुका था। 29 रन बनाए 13 बॉल्स में, 3 4 2 6। तो दोनों वेस्ट इंडियन प्लेयर ने क्या बैटिंग की, दोनों में मेरे हिसाब से बहुत अच्छे ये KXIP के लिए रहा कि मयंक और KL दोनों आउट होने के बावजूद ये मैच जीते, तो ये एक KXIP के लिए गुड प्लस पॉइंट है। उसके बाद मैक्सवेल का फॉर्म थोड़ा सा लौट रहा था। उसके बाद दीपक हुडा और जिमी ने सबने आराम से फिनिश कर दिया। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा निकोलस पूरन की, जिस तरीके से उनका बैट स्विंग आता है ना, वो बहुत अच्छा, डिलाइट टू वॉच, देखने में मजा आता है। युवराज सिंह का भी मैंने ट्वीट देखा था, तो उन्होंने भी ये कहा था कि उनका बैट स्विंग निकोलस पूरन का बहुत अच्छा आता है, और जब ये ऐसे मारते ना तब कोई भी बॉलर के धागे खोल देते हैं। दिल्ली की बात करें तो अश्विन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जिस तरीके से उन्होंने गेल को सेटअप करके आउट किया वो बहुत अच्छा था। लेकिन अंत में थोड़ी सी आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट जगी, क्योंकि मैक्सवेल आउट हो गए, फिर निकोलस पूरन आउट हो गए, फिर मैक्सवेल आउट हो गए। लेकिन एक ओवर रहते आराम से ये मैच 5 विकेट से KXIP ने जीत लिया। बहुत अच्छी विन थी KXIP के लिए। मेरे हिसाब से ये टूर्नामेंट को अब खोल दिया है KXIP की ये 2-3 जीतों ने। तो देखते हैं आगे क्या होता है। पॉइंट्स टेबल की हम फटाफट थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने कहा कि KXIP फिफ्थ स्लॉट पे आ चुकी है। ऊपर की टॉप 3 टीम मेरे हिसाब से क्वालिफाई कर जाएगी, DC, MI और RCB का आज का मैच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज का मैच RCB जीतते हैं तो मेरे हिसाब से 110% ये क्वालिफाई हो जाएंगे। और KKR के लिए आज का मैच हारना बहुत जरूरी है, क्योंकि IPL में जैसे मज़ा आएगा अगर आज KKR हारती है तो 4th स्लॉट के लिए जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से KKR का आज हारना थोड़ा सा जरूरी है IPL के लिए। तो देखते हैं क्या होता है आज के मैच में। लेकिन पॉइंट टेबल की जैसे कि मैंने अपडेट दे दी, ऊपर की टॉप 3 टीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। 4th स्लॉट के लिए मेरे हिसाब से 2-3 टीम जो मेरे हिसाब से कॉम्पिटिशन है, उसमें से KKR, KXIP और SRH और CSK को मैं थोड़ा सा नहीं मानता कि अब ये क्वालिफाई कर सकते। ओके, तो ये था मेरा पॉइंट्स टेबल पे। फटाफट आज के मैच की बात कर लेते हैं। इयन मॉर्गन वर्सेस विराट कोहली, बहुत अच्छा ये मैच होने की उम्मीद है। नंबर 3 और नंबर 4 की उम्मीद है। जैसे कि मैंने कहा, अगर RCB ये मैच जीतती है तो 110% क्वालिफाई ये करेगी। तो आज का मैच RCB के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और KKR के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और IPL टूर्नामेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर KKR आज जीत गई तो फिर टूर्नामेंट में उतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि फिर टॉप 4 टीम लॉक हो जाएगी प्लेऑफ्स के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। मैं पर्सनली आज प्रेडिक्ट करूंगा RCB बस एक छोटी सी मिस्टेक ना करे, AB डिविलियर्स को नंबर 4 पे खिलाए। कुछ भी हो, कितनी भी स्पिनर है वहाँ पे, लेकिन आप AB डिविलियर्स को नंबर 4 पे खिलाए। ये मेरी टेक है RCB के लिए। KKR के लिए मेरे हिसाब से सेम 11 के साथ भी ये उतर सकती है। लॉकी फर्गसन एक अच्छा उनको बॉलर मिल गया है, तो उनको तो ये खिलाएंगे। सुनील नारायण का देखना होगा कि वो खेलते हैं या नहीं। मैं पर्सनली आज प्रेडिक्ट करूंगा RCB टू विन दिस मैच। देखते हैं क्या होता है। 38 में से मेरी 21 प्रेडिक्शन सही हुए, तो ऑलमोस्ट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 60% मेरी प्रेडिक्शन सही होती है, तो वो भी इतने अच्छे IPL में, तो ये अच्छी बात है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा क्रिकेट टॉक्स अंडरस्कोर IPL 2020 पेज को फॉलो नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। ओके, बाय गाइस।